हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। मैंने आपसे कहा था ना दैट वी आर गोइंग टू कम अप विद सम वेरी फन सीरीज एज वेल। तो इस फन सीरीज की शुरुआत में लेट्स स्टार्ट विद मूवी एस्ट्रोलॉजी, जहां पर हम बात करेंगे अलग अलग फिल्मों की और वहां पर जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से साइंस को और उनके कौन कौन से ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। इस फन सीरीज के थ्रू आप सब कुछ आसानी से जान पाओगे, कैरेक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, उससे आप अपनी जिंदगी के इंटरेक्शंस को भी मैच कर सकते हो। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है मैं वो आपको बता रही हूँ। इस सीरीज की जो शुरुआत थी मैं करना चाहती थी मूवी हेरा फेरी के साथ, लेकिन आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद माय मदर्स फेवरेट मूवी एंड दैट इज कुछ कुछ होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जो भी आप इसके बारे में सोचते हो, आपके हिसाब से क्या सही है, आपके हिसाब से कौन कौन से साइंस हैं ये लोग, और आपके हिसाब से कौन से पिवटल मोमेंट्स थे कुछ कुछ होता में जिसकी वजह से आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगती है या खराब लगती है, वट एवर इट इज, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई बी ग्लैड टू रीड देम। एंड आपको और कौन सी मूवी के कैरेक्टर्स का एनालिसिस देखना है, सब चलेगा। इंग्लिश, हिंदी, एनिमेटेड, एनीमे भी चलेगा। एक्चुअली आई लव एनीमे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, कुछ कुछ होता है एक ऐसी मूवी है जो कि टर्न ऑफ द सेंचुरी पर हमारे सामने आई और जिसने हम लोगों को प्यार का एक नया मतलब दिखाया। यहाँ पर प्यार का मतलब था क्लियर कट दोस्ती। फ्रेंडशिप इज लव। मैंने प्यार किया में इट वाज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते एंड ऑल दैट। पर कुछ कुछ होता है में बहुत फन और लेट्स से थोड़ा रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है ऑफ हाउ गुड फ्रेंडशिप्स कैन बी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उसके बाद से बहुत सारे लोगों को अपने दोस्तों में अपना प्यार नजर आने लगा होगा। ये जो स्टोरी है इट इज मोस्टली अबाउट राहुल एंड अंजलि, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे आई थिंक द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अंजलि। ना अंजलि कौन है? बहुत अच्छी, काइंड हार्टेड, गुड नेचर्ड सी लड़की है, टॉम बॉयश है, गर्ल नेक्स्ट डोर वाला उसका वाइब है। बट उसका जो हेयर स्टाइल है उसने उठा के डोरा द एक्सप्लोरर से लिया हुआ है। ऑफ कोर्स शी हैज दैट सेम कटोरा कट हेयर स्टाइल। शी इज अ नाइस गर्ल बाय द वे, दिल से बहुत साफ है, दिल की बहुत अच्छी है और बहुत प्यार करती है राहुल को, हु इज प्लेड बाय शाहरुख खान। नाउ राहुल अगेन गुड गाय, नो प्रॉब्लम विद हिम, बट ही इज डेफिनेटली कंप्लीटली डिल्यूजनल इन नेचर। अपने इस डिल्यूजन की वजह से वो अंजलि का बहुत अच्छा दोस्त तो बन जाता है, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको देख नहीं पाता। राहुल के बारे में भी एक और खास बात है, जैसे अंजलि का हेयर स्टाइल डोरा द एक्सप्लोरर वाला है, वैसे ही राहुल के कपड़े डेफिनेटली किड्स कॉर्नर से आते हैं। Because the kind of clothes he wears, they are a weird combination. They just look good on Shahrukh Khan, but otherwise they are a very weird combination. आपके रास्ते में कोई ऐसा पहन के निकलेगा, you will definitely not talk to that guy. इस फिल्म में कमाल की बात है कि केवल 2 अडल्ट कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर जो जेन्युइनली अडल्ट है और दूसरा वो जो दिमाग से अडल्ट है लेकिन उम्र उसकी कम है। जब राहुल और अंजलि की दोस्ती आगे बढ़ रही होती है कॉलेज के समय पर, उस समय हमारे सामने आती है बेहद सोफिस्टिकेटेड, वेरी नाइस टू टॉक टू, मिनी स्कर्ट वाली टीना। नाउ टीना इज डेफिनेटली द फर्स्ट अडल्ट ऑफ दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी के जो बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी अडल्ट्स की तरह बिहेव नहीं करते। दे बिहेव लाइक किंडरगार्टन किड्स। तो चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे वो मिस ब्रिगेंजा हो, चाहे वो आई फॉरगॉट हर नेम जो भी है वो हो, they are all acting the same. Himani Shivpuri's character, I totally forgot the name. So everybody behaves in this very childish, cartoonish, over the top manner, which is kind of okay, matches with the whole vibe of the movie also. अब यहाँ पर क्या होता है, राहुल और टीना जैसे ही मिलते हैं दे इमीडिएटली ऑलमोस्ट हिट इट ऑफ, यानी कि उन दोनों का इंटरेस्ट जो है एक दूसरे में वो सामने से नजर आ जाता है और इसी बीच उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इस मूवी में एक पिवटल सीन ऐसा है जहां पर अंजलि टीना को कॉपी करने की कोशिश करती है एंड शी ट्राइज टू बी लाइक अदर गर्ल्स बट शी फेल्स मिजरेबली। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल और अंजलि की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाती है। इवेंचुअली राहुल और टीना शादी कर लेते हैं, यानी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी शादी कर लेते हैं एंड अंजलि वो करती है जो एक बहुत ही टिपिकल पर्टिकुलर राशि के लोग करते हैं, शी रन्स अवे। शी रन्स अवे फ्रॉम हर कॉलेज खत्म नहीं करती, एक ट्रेन में बड़े ड्रामेटिक सीन में वहां से वो निकल जाती है एंड देन शी गोज ऑन टू बिकम दिस वेरी कूल वुमन, साड़ीज, लॉन्ग हेयर एंड एवरीथिंग। तो जो भी एक औरत के बारे में वो सोचती थी कि एक औरत ऐसी होनी चाहिए, अंजलि ठीक वैसी ही बन जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है एंड टीना डाइज अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। टीना अपनी मौत से पहले एक बेटी को जन्म दे चुकी होती है जिसका नाम वो अंजलि रखती है। दिस इज लाइक
cruel for Rahul as well. This is cruel, okay? बेटी का नाम अंजलि है, we'll call her Anjali part 2. And Anjali part 2 इस मूवी की दूसरी अडल्ट है because everybody else act like a child. That's there, right? So उसके बाद मरने से पहले टीना अपनी बेटी के लिए कई सारे लेटर्स छोड़कर जाती है जो कि उसको अपने हर एक बर्थडे पर मिलते रहते हैं। जो आखिरी लेटर होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो लेटर उसे मिलता है अपने 8वें बर्थडे पे, जिसमें कि टीना राहुल और अंजलि की पूरी लव स्टोरी अपनी 8 साल की बेटी को सुना देती है और अपनी बेटी को एक टास्क, शी काइंड ऑफ प्रोवाइड्स अ मिशन फॉर हर लाइफ कि अब तो भैया मुझे राहुल और अंजलि को मिलाना ही है। नाउ नोटिस कि एक बार भी अंजलि पार्ट 2 के दिमाग में ये बात नहीं आई कि शी इज गोइंग टू बी माय सौतेली मदर और व्हाट नॉट। शी जस्ट गोज अहेड ऑन हर मिशन कि वो राहुल और अंजलि को एक दूसरे से मिला सके। यहाँ पर किसी ने भी एक बार को भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि अंजलि ने शादी कर ली हो। हाउएवर, एक समर कैंप के चलते अंजलि पार्ट 2 अंजलि पार्ट 1 से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं एंड आउट ऑफ श्योर गुड लक राहुल इज ऑल्सो देयर, जो अपना काम धंधा छोड़कर अपने बच्चों के समर कैंप में टाइम बिता रहा है। वहां पर स्पार्क स्टार्ट फ्लाइंग अगेन और राहुल और अंजलि को अपना खोया हुआ प्यार एक दूसरे के लिए इमीडिएटली याद भी आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंजलि की शादी, अंजलि पार्ट 1 की शादी ऑलरेडी प्रेम के साथ तय हो चुकी है एंड फाइनली बहुत सारे ड्रामे के बाद शादी के मंडप में प्रेम के हाथों से निकलकर अंजलि पहुंच जाती है राहुल के हाथों में एंड दैट इज वेयर देयर लव स्टोरी कम्स टू एन एंड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोलने में ये चीज थोड़ी सी और लग रही है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट होकर इस मूवी को देखते हो, इट इज जेन्युइनली समथिंग दैट विल मेक यू क्राई एंड इट विल मेक यू फील वेरी हैप्पी फॉर बोथ राहुल एंड अंजलि। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी के बारे में कुछ एक्सेसिव एनालिसिस करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मूवी का जो जिस्ट है वो भूल जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग लव इन योर बेस्ट फ्रेंड। एनीवे, अब बात करते हैं इसके एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट की। आई एम श्योर कि अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो पूरी की पूरी लव स्टोरी है, इसमें 3 साइंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि अंजलि की। अंजलि इज डेफिनेटली अ पाइसीज एंड दैट टू अ रेवती नक्षत्र पाइसीज। पाइसीज होने की वजह से अंजलि का दिल बहुत अच्छा है, बच्चों जैसा है, साफ दिल की लड़की है, बिल्कुल शी लव्स पीपल, शी लव्स बीइंग विद अदर पीपल, शी लव्स एंजॉयिंग हर लाइफ। बहुत सारे जो पाइसीज की लड़कियां होती हैं वो बचपन में बड़ी टॉम बॉयिश होती है, सो शी इज नो एक्सेप्शन फॉर दैट, लेकिन बाद में जाते जाते दे बिकम वेरी वुमनली और यही चीज हमने देखी रेवती नक्षत्र में जन्मी हुई अंजलि पार्ट 1 के साथ भी, वेयर शुरुआत में हम उसे देखते हैं शी इज वेरी टॉम बॉयिश, वेरी शॉर्ट हेयर, डंगरीज पहन रही है एंड व्हाट नॉट, बट देन शी मूव्स ऑन टू हैव साड़ीज एंड वेरी सिल्की फ्लोई साड़ीज एंड लॉन्ग हेयर एंड व्हाट नॉट, एंड उसको लिपस्टिक लगाना भी आ जाता है फॉर अ चेंज, जो कि मुझे भी बहुत देर से आया था। सो या दैट हैपेंस। सो ये हम अंजलि के साथ होता हुआ देखते हैं। प्लस आप नोट कीजिए कि रेवती नक्षत्र मोस्ट लाइकली शी रिप्रेजेंट्स दैट, पाइसीज तो डेफिनेटली रिप्रेजेंट करती है। उसके होने की वजह से अंजलि के अंदर 2-4 खास क्वालिटीज हैं। नंबर 1, अंजलि बहुत ज्यादा इंप्रेशनेबल है, यानी दूसरों का असर उसके ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाता है। यही वजह है कि अंजलि फिल्म के एक मोमेंट पर लिटरली दूसरी लड़कियों को कॉपी करना शुरू करती है एंड एग्जैक्टली दूसरी लड़कियों को नहीं, वो टीना को कॉपी करना शुरू कर देती है बिकॉज उसको लगता है कि राहुल को टीना जैसी वाइब अच्छी लगती है। सो शी स्टार्ट्स ड्रेसिंग लाइक हर एंड स्टार्ट्स अपीयरिंग लाइक हर और बहुत ही ऑड कलर की लिपस्टिक लगाकर वो उसके सामने आ जाती है। सो दैट्स दैट एंड शी हैज दिस चाइल्डिशनेस अबाउट हर व्हिच इज वेरी अपैरेंट। इनफैक्ट आगे चलकर भी जब मूवी आगे बढ़ती है, बाहर से तो अंजलि ने डंगरीज को छोड़ के साड़ी पहनना शुरू कर दिया है, बट अंदर से वो वैसी ही है। तो तब भी जब वो हंसती है या बात करती है तो आपको आसानी से उसके अंदर का मिस्चीवियस बच्चा नजर आ जाता है। Whenever she laughs, she is that mischievous Revati child. So that's very very obvious in Anjali in that case. Now that is not all. एक और चीज है जो बताती है कि अंजलि इज 100% अ पाइसीज। नाउ जैसे ही क्राइसिस आता है, क्राइसिस यानी कि उसको मालूम चलता है दैट राहुल एंड टीना लाइक ईच अदर, वैसे ही अंजलि पहली चीज क्या करती है, ड्रामेटिक तरीके से रोती है, खंबे से नीचे गिर गिर कर रोती है और कहती है कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। आई फॉरगॉट हर नेम अगेन। सो मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया और उसके बाद शी जस्ट रन्स अवे, शी एस्केप्स, व्हिच इज अ वेरी कॉमन क्वालिटी इन पाइसियंस, स्पेशली वो लोग जो रेवती नक्षत्र में जन्मे होते हैं ना। वो जेन्युइनली हमेशा ऐसा नहीं है कि फिजिकली भागते हैं, बट कई बार वो कॉन्फ्रंटेशन से भागते हैं। अंजलि हमारी कॉन्फ्रंट नहीं कर पाई इस बात को कि राहुल और टीना एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड दैट इज व्हाई शी रैन अवे, शी जस्ट रैन अवे, दैट इज व्हाट शी डिड।
100% आप पाइसेस, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मैंने सोचा भी था दैट मे बी शी इज अ कैंसेरियन, बट नो, शी इज नॉट अ कैंसेरियन, शी इज अ पाइसेस 100%, 110% अ पाइसेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राहुल की। नाउ राहुल कौन है इसको पता करना बहुत ईजी है। ही इज स्लाइटली डिल्यूजनल एंड ही इज डेफिनेटली नॉट इन टच विद हिज इमोशंस, यानी उसको डेफिनेटली नहीं पता कि उसके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई वो कहता तो जरूर है कि प्यार दोस्ती है, लेकिन उसकी जो बेस्ट फ्रेंड उससे प्यार करती है उसको देखने में बिल्कुल अक्षम है। He just cannot see how much Anjali loves him. That is the reason why I am 100% sure that Rahul is an Aquarius. In fact, आप जितने भी रोमांसेस देखेंगे शाहरुख खान के, वहां पर डेफिनेटली एक Aquarius टच होता ही होता है। आगे हम मूवीज डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसकी बात जरूर करेंगे। बट यहाँ पर एज राहुल फ्रॉम कुछ कुछ होता है, ही इज 100% एन Aquarius. अपनी पत्नी के मरने के बाद भी वो बात को ढंग से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। छोटी छोटी बातों पर झल्ला भी जाता है, लेकिन अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। ही इज वन ऑफ दोज फादर्स जो कि हमेशा एक थोड़ा सा ऑड सा रिलेशनशिप रखते हैं। राहुल के बारे में भी कई सारी बातें बहुत ऑड सी हैं। ही इज नॉट एग्जैक्टली वियरिंग द राइट क्लोथ्स, यू नो। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था उसके कपड़े बहुत ऑड से हैं, बहुत ऑड से कॉम्बिनेशन है। मतलब ग्रीन के साथ ब्लू, सीरियसली चिपकी हुई टी शर्ट कौन पहन के आता है, बट राहुल पहन के आता है, एंड दैट टू with a fanny pack. Imagine he's wearing a fanny pack. So he does that and he's a college student. So this is all about Rahul. तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. He is 100% an Aquarius. Plus जब उसको मालूम भी चल जाता है that he has feelings for Anjali and Anjali also has feelings for him, तब भी राहुल सामने से जाकर अंजलि के पास जाके अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली कन्फेस नहीं कर पाता है, और प्रॉपरली कन्फेस ना कर पाने की वजह से he literally has to see her getting married to somebody else. That is Aquarius to the core. मतलब Capricorn है तो Capricorn तो चलो खुद ही जाके बंदी की शादी करवा के आएगा, लेकिन वो Aquarius है इसलिए वो खड़ा वहां जरूर रहेगा, दिल ही दिल में रोता रहेगा, और उसके बाद घर जाके कहेगा कि राइट ये तो होना ही था, आई डोंट प्रॉब्ली केयर अबाउट हर, मैं तो अचानक से उसकी जिंदगी में वापस आ गया, आई एम जस्ट अ ब्लिप इन हर लाइफ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। टिपिकल Aquarius in every way possible. Now हम बात करते हैं टीना की। जहां पर टीना की बात होती है वहां पर उसको पिक आउट करना कि एग्जैक्टली उसे कौन सी साइन का होना चाहिए, ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। टीना लुक्स लाइक अ जेमिनाई, टीना ऑल्सो लुक्स लाइक अ लियो। लेकिन जितना आप टीना को देखते हो उतना आपको रियलाइज होता है दैट शी इज नॉट अ लियो, हर डॉटर इज। टीना इज 100% अ जेमिनाई। कैसे? सबसे पहले व्हेन वी मीट टीना, हम उसको देखते हैं इन एक्सट्रीमली लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स एंड इन अ वेरी यूथफुल वाइब। ओवरऑल सोफिस्टिकेटेड वाइब है, लेकिन काफी गर्ली है और बहुत ज्यादा यूथफुल वाइब है। ये जो टेंडेंसी होती है ये जेमिनाई राशि की लड़कियों में थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अपने आप को हैंडल करने का तरीका है, विया म्यूजिक, विया कम्युनिकेशन, विया टॉकिंग, ये सब जेमिनाई की ओर इशारा करते हैं। मोर ओवर आते ही साथ टीना और राहुल, दे वर रियली एबल टू हिट इट ऑफ। Not exactly on the best plane possible, but they knew that they had a spark. ये चीज जेमिनाई और एक्वेरियस के बीच में बहुत ज्यादा होती है। जब भी एक जेमिनाई और एक्वेरियस साथ में आते हैं, they might not be romantically inclined, बस उनको मालूम चल जाता है कि सामने वाले के साथ मेरी वाइब मैच करती है, and that is the reason why they always either become happy couples or the best of friends there are. They literally become partners in crime. तो ये हमें देखने को मिलता है। In fact, टीना इज सो कम्युनिकेटिव कि वो मरने के बाद भी कम्युनिकेट कर रही है। शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स टू हर डॉटर एंड टेलिंग हर एवरीथिंग अबाउट अंजलि एंड राहुल। नाउ आई डोंट नो कि क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे अंजलि और राहुल के बारे में अपनी बेटी को बताना चाहिए, बट यू नो मे बी शी हैड दिस फीलिंग, शी हैड दिस थिंग जो वो राहुल के अंदर समझती थी, दैट राहुल प्रोबेबली हैज द लव ऑफ हिज लाइफ इन अंजलि एंड नॉट इन हर। ये चीज भी एज अ फ्रेंड, एज अ कॉन्फिडेंट एक जेमिनाई ही समझ सकता है एक्वेरियस के बारे में। बिकॉज अगर और कोई राशि होगी तो वो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होगी, बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। कुछ राशियां तो लिटरली दे विल लूज देयर माइंड, बट जेमिनाई डिड नॉट लूज हर माइंड। इनफैक्ट उसने ओपनली इस बारे में कम्युनिकेट किया अपनी बेटी के साथ भी। इसका मतलब शी इज 100% अ जेमिनाई। पहले मैं लियो सोच रही थी, बट शी इज नॉट अ लियो, शी इज अ जेमिनाई। लियो अगर यहाँ पर कोई है तो वो है अंजलि पार्ट 2, यानी कि राहुल और टीना की बेटी। अब आप सोचेंगे कि भाई उसमें लियो वाली कौन सी बात है। वेल, लियो में क्या खास बात होती है? पहली बात, दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। ओके, हम लोग लियोस को
अप्रिशिएट नहीं करते, बट दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव पीपल। इसके साथ साथ ही इनकी जो खास बात होती है वो ये है कि वो लोग हमेशा जिम्मेदारी उठाते हैं। खास तौर पे वो लोग जो लियो में या तो पूर्व फाल्गुनी में होते हैं या फिर मघा में होते हैं। इनफैक्ट लियो तो पूरे ही नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, मघा, दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर्स। किसी ना किसी चीज की जिम्मेदारी लेकर ही वो फ्लरिश करते हैं। तो जो अंजलि पार्ट 2 की पर्सनालिटी है, काफी फियरी है, काफी फीस्टी है। शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, राइट, शी इज ऑल दैट। और उसके साथ साथ ही अच्छा खासा फैशन सेंस भी है। शी सीम्स वेरी मच इंडिपेंडेंट एज वेल। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि उसने जिम्मेदारी ली राहुल और अंजलि पार्ट 1 को मिलाने की। इतने छोटे से कंधों पर इतनी बड़ी सी जिम्मेदारी, वेल दैट इज समथिंग ओनली अ लियो कैन डू। इसीलिए 100% अंजलि पार्ट 2 इज अ लियो। इसको और कंफर्म करने के लिए हम उसके फादर के साथ उसका रिलेशनशिप देख सकते हैं। नाउ सिंस राहुल इज एन एक्वेरियस एंड अंजलि पार्ट 2 इज अ लियो, वो 60% एक जैसे हैं और 40% वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, हाउएवर इन वेरी अडोरेबल वेज। और इसके साथ साथ ही दे बिकम लिटरली इनसेपरेबल। बाप बेटे लिटरली दे आर वन यूनिट, राइट। तो जो बातें भी राहुल नहीं कह पाता, जो बातें राहुल महसूस करता है एंड इज अनेबल टू एक्सप्रेस बिकॉज अगेन ही इज एन एक्वेरियस, वो सारी बातों को एक्सप्रेस करने में, उनको एक आवाज देने में, उनको एक्सप्रेशन देने में नंबर 1 है हमारी अंजलि पार्ट 2। सो शी इज 100% अ लियो। तो इसमें हमें लियो एनर्जीज ज्यादा देखने को मिलती है। हाउएवर यू मे ऑल्सो से दैट शी इज अ जेमिनाई, बट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट शी इज अ लियो, क्योंकि अगर जेमिनाई होती तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने सर पर ना लेती अंजलि और राहुल को मिलाने की। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। इस मूवी में दूसरे माइनर कैरेक्टर्स भी हैं। हिमानी शिवपुरी का जो कैरेक्टर है, अगेन मैं पता नहीं क्यों बार बार नाम भूल जाती हूँ। शी वॉज बड़ी भी और छोटी भी, समथिंग लाइक दैट, सो आई ऑलवेज फॉरगेट हर नेम, बट शी प्लेड अ वेरी अडोरेबल कैरेक्टर देयर। तो अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक बोथ हिमानी शिवपुरी एंड माई फेवरेट फरीदा जलाल, Farida Jalal gives me very nice vibes actually. I really like her. I really appreciate her. So both of them give off very Cancerian vibes. Both of them, right? तो उनके अंदर Cancerian vibes हैं, शायद naturally भी हैं और अपने characters में भी वो वही vibe लेकर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिस ब्रिगेंजा की और उसके साथ साथ ही मिस्टर अल्मेडा की, तो वो दोनों ही दोनों they have extremely heavy Sagittarius energy about them. फाइनली हम बात करते हैं कॉलेज प्रिंसिपल की। मैं नाम भूल गई अगेन, उनका नाम क्या था। However, he was played by Anupam Kher and he looks like a Capricorn with repressed emotions. तो ये हो गया कुछ कुछ होता है। मेरा ये उनको लेकर एनालिसिस था। अकॉर्डिंग टू मी ये इन साइंस को बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार वो कौन से साइंस को बिलोंग करते हैं? डू राइट डाउन इन द कमेंट्स। हालांकि बी सिविल, these are opinions only, these are fictional characters, right? So don't get too attached to your theories. It's okay. Fictional characters हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। अपनी थ्योरीज जो है नीचे लिखिए, मेरी थ्योरीज कैसी लगी उसके बारे में भी नीचे लिखिए। और अगर आप एक्वेरियस हैं, पाइसीज हैं या फिर आप जेमिनाई हैं, तो डू लेट मी नो, हैव यू एवर कनेक्टेड विद कुछ कुछ होता है इन द सेम वे दैट प्रोबेबली आई डिड? इफ यस, please do let me know. I'll be waiting for your comments. Bye bye, take care, and next time we'll meet with another movie, most likely with Hera Pheri.